एप्सम सॉल्ट क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे। इसलिए एक वीडियो मैंने प्रॉपर बना दिया है ताकि आपको पता चले कि एप्सम सॉल्ट क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप डायरेक्टली भी मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में घोल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एप्सम सॉल्ट का हिंदी नेम भी एप्सम सॉल्ट ही है। इसका जैसे कई लोग कहते हैं कि हिंदी में नाम बताइए, हिंदी में भी एप्सम सॉल्ट के नाम से ही मिलेगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन्हें भी ऑनलाइन लेना है आप ऑनलाइन भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि एप्सम सॉल्ट क्या है। एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट नमक जैसा दिखने वाला सफ़ेद पदार्थ होता है जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स के कारण ही पौधों में इसका इस्तेमाल एक फर्टिलाइज़र के रूप में किया जाता है। आप इसे आउटडोर और इनडोर दोनों ही पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पौधों को हरा भरा बनाने में और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फूलों की संख्या या फलों की संख्या या सब्जियों की संख्या ज़्यादा मात्रा में लेने में मदद करता है, यानी पैदावार को बढ़ाता है। कई सारे रिसर्च से, शोधों से ये पता चला है कि एप्सम सॉल्ट पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी और फ़ायदेमंद चीज़ होता है, क्योंकि पौधों में एप्सम सॉल्ट डालने से पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है, यानी रेगुलर से फास्ट हो जाती है और नए फूल फल सब्जी आदि लेने में बहुत हद तक ये सहायता पहुंचाता है। एप्सम सॉल्ट का उपयोग पौधों पर दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि डायरेक्टली इस्तेमाल करें, जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ, कल के वीडियो में भी बताया था। दूसरी चीज़ है कि आप स्प्रे बॉटल में डाल करके आप स्प्रे करें या फिर पानी में घोल करके डायरेक्टली आप गमले में डालें। अब यदि आप सॉइल तैयार कर रहे हैं किसी भी गमले के लिए तो आप 1 चम्मच डायरेक्टली उस सॉइल में मिला सकते हैं। 10 इंच के कंटेनर में 1 चम्मच यानी 5 ग्राम बहुत होता है। मात्रा कभी भी फर्टिलाइज़र की ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, थोड़ी कम भी होगी तो आपके पौधे को नुकसान नहीं होगा। एप्सम सॉल्ट को आप अपने पौधे पर हर एक 15 से 20 दिनों पर रिपीट कर सकते हैं। जो दानेदार एप्सम सॉल्ट को आप सीधे मिट्टी में मिलाते हैं उसे टॉप ड्रेसिंग मेथड कहते हैं और पौधों की मिट्टी में 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट को महीने में एक बार, यानी कभी भी 20 दिन से 30 दिन के बीच में आप इसे रिपीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 1 टेबल स्पून, जो 5 से 8 ग्राम के बीच में उसकी मात्रा होगी, 1 टेबल स्पून आप उसमें डाल लीजिए पानी में, 1 लीटर पानी में, और फिर डायरेक्टली आप गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि इसी मात्रा को आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और फिर अच्छे से अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। अब एक छोटी सी लिस्ट बता देती हूँ कि किन किन पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सभी पौधों पर कर सकते हैं, लेकिन गुलाब, टमाटर, मिर्च, खीरा, और यदि कोई लॉन में आपने घास वगैरह लगाया है या फिर कॉर्न, मक्का जो होता है, या कैबेज, या फिर जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, गुड़हल, अभी जैसे सर्दियों में आएगा पैंजी, पिटूनिया, इन सब पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या सिर्फ फल फूल ही इससे मिलता है या और भी फ़ायदे हैं। देखिए, जो एप्सम सॉल्ट है ये आपके पौधे को कीटाणु से मुक्ति दिलाता है, यानी कि एक प्रकार का ये कीटनाशक है। एप्सम सॉल्ट पौधों में वॉल्व्स और स्लग्स जैसे कीटों को पास आने से रोकता है। पौधों पर एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करने से गार्डन में जो स्लग की संख्या बढ़ जाती है, जो बड़े बड़े आप लोग अक्सर लिखते हो कि स्लग्स हो गए हैं या शंखनुमा एक कीड़ा हो जाता है, उन सब से छुटकारा देता है। और कीटों से पौधों को सुरक्षित रखने के लिए पानी में एप्सम सॉल्ट का घोल, जैसे मैंने बताया, उसे मिला करके आप दीजिए। अब यदि आप बीज लगा रहे हैं, सीड्स लगा रहे हैं, तो आप इससे हर एक 2-3 दिनों पर स्प्रे कर दीजिए। आप देखिए वो सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। गमले या गार्डन में बीज बोते समय एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करने से सीड जर्मिनेशन की जो प्रक्रिया है वह तेज हो जाती है। एप्सम सॉल्ट में मौजूद मैग्नीशियम जो होता है वो सेल्स को, यानी कि जो ग्रो करने वाले जो सेल्स होते हैं पौधे में, उनको बढ़ा देता है और इससे अंकुरण जल्दी हो जाता है। सीडलिंग्स
जो होती हैं वो जल्दी ग्रो हो जाती हैं और साथ ही साथ मजबूत भी रहती हैं। एप्सम सॉल्ट में मौजूद मैग्नीशियम पौधों को हरा भरा बनाने में मदद करता है। दरअसल मैग्नीशियम पौधों के क्लोरोफिल के निर्माण में उपयोगी होता है। क्लोरोफिल तो हम सब ने बचपन में पढ़ा है स्कूल में कि पत्तों को हरा करने में क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है, यानी पौधों की पत्तियों को लश ग्रीन और आप कह सकते हैं बड़ा और चमकदार बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को क्लोरोफिल भी ज़रूरी है और ये जो एप्सम सॉल्ट है उसी की आपूर्ति करता है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जरिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एप्सम सॉल्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मिट्टी के पीएच को भी ये मेंटेन करता है और ये भी जानना ज़रूरी है कि कब किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये मान लीजिए गमले में अभी बरसात में बहुत पानी है, गमले की मिट्टी बिल्कुल गीली है और ऐसे में जो मिट्टी है वह कई बार अम्लीय ना होकर के क्षारीय हो जाती है और ऐसे में यदि आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, हो सकता है नुकसान ही हो। तो एप्सम सॉल्ट को खाद के रूप में ना इस्तेमाल करके एडिशनल बेनिफिट के रूप में आप इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं, यानी कि इसका स्प्रे कर सकते हैं और महीने में एक बार आप गमले में डाल सकते हैं। इससे पौधे तो आपके स्वस्थ रहेंगे, साथ ही साथ मिट्टी उपजाऊ भी बनी रहेगी। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कैसे करना है और ये कहाँ से ले सकते हैं। आप पास के नर्सरी से ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर खाद के स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।